नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस का आंसर की आ चुका है और अब आप लोगों को इसका रिजल्ट का इंतज़ार है ना। लेकिन आपके मन में कुछ डाउट है जो कि आप अप्लाई के टाइम जो आप गलती किए हैं या फिर आपके मन में कन्फ्यूजन है, आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके मन में जो भी डाउट है वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ओके। और दोस्तों आप लोग अच्छा से पहले वीडियो को देख लें, उसके बाद आपके मन में यदि और कुछ डाउट है और पूछना है तो कमेंट्स करें, आपको रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो बात आपको वीडियो में बताए रहते हैं, आपको समझाए रहते हैं, उसी बात को आप फिर से जो कमेंट्स करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप लोग अच्छा से वीडियो को नहीं देखते, है ना। तो सबसे पहले आप लोग अच्छा से वीडियो को देखें और इसके अलावा आपके मन में यदि कोई डाउट है तो आप लोग एकदम पूछें, ज़रूर पूछें, आपको रिप्लाई देंगे। ओके दोस्तों, सबसे पहला बात है कि बहुत सारे दोस्तों को ये मन में डाउट है कि एक जो कोड था ऑल इंडिया, है ना, ये आपका एमटीएस के लिए था और इसका जो कोड था वो आपका 72 था। तो ये कोड भरने में क्या किए हैं कि बहुत सारे दोस्त लोग गलती कर दिए हैं। तो आपको अभी अच्छा से हम इसके बारे में समझा देंगे, आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, है ना। लेकिन कुछ दोस्त लोग बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं, वो भी क्या किए हैं वो भी आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि वो ऑल इंडिया जो कोड था एमटीएस के लिए, है ना, वो जो कोड था 72, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल इंडिया में जितना एमटीएस का वैकेंसी है उसके लिए ये कोड है ना। तो आप लोग इस जो है कन्फ्यूजन में अप्लाई कर दिए कि ओनली 72 कोड को डाल दिए और उसके बाद क्या कर दिए कि कट कर दिए कि हमने तो ऑल इंडिया के लिए अप्लाई कर दिया है ना। तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। इस ऑल इंडिया कोड 72 का ये अर्थ नहीं है कि ये पूरे इंडिया के एमटीएस वैकेंसी जितना है उसके लिए है ना। ये स्पेशल कोई नहीं है, ये आपका उसी तरह से प्रेफरेंस है जैसे कि मान लीजिए कि आपने यूपी के लिए अप्लाई किया है, पंजाब के लिए प्रेफरेंस दिया है, आपने कर्नाटक के लिए दिया है, जो भी है आपने मतलब जैसे एक लाइन से जो दिए हैं प्रेफरेंस, उसी तरह का ये भी एक आपका प्रेफरेंस है। इस कोड का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एसएससी क्या करता है कि आपका एग्ज़ाम लेता है ना, और उसके बाद कैंडिडेट को सेलेक्ट करके डिपार्टमेंट को देता है, जो भी मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें जितना जितना वैकेंसी रहता है उसमें आपको सभी एम्प्लॉय को दे देता है ना। तो उसी तरह क्या होगा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसमें एमटीएस का पोस्ट ऑल इंडिया लेवल पे होगा, है ना। तो ये क्या किया एसएससी कि उस पोस्ट का नाम ही रख दिया कि ऑल इंडिया। आप यदि ये भरते हैं तो किसी स्पेशल स्टेट में आपको जॉब नहीं दिया जाएगा, कहीं भी आपको इंडिया में कहीं भी आपको इस कोड के आधार पे, इस कोड में जितना वैकेंसी होगा उस पे आप यदि फाइट करते हैं, आप इसके कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो आपको इस कोड के अनुसार इंडिया में कहीं भी आपको जॉब दिया जा सकता है, इसमें जितना वैकेंसी होगा, है ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये ऑल इंडिया लेवल पे जितना एमटीएस का वैकेंसी है सभी के लिए है ना। बहुत सारे दोस्तों के मन में ये कन्फ्यूजन हो गया, वो समझ नहीं पाए और उनको यूट्यूब पे भी बहुत सारे मतलब जैसे उनको भ्रमित कर दिया, है ना, कि ऑल इंडिया 72 का अर्थ है कि आप सिर्फ ऑल इंडिया 72 कोड डाल दो, इसका अर्थ हो गया कि सभी एमटीएस के वैकेंसी पे आप अप्लाई कर रहे हो। उतना कोड डालने में क्यों करना है मेहनत भाई, है ना। तो आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, समझ में आ गया। आप सिर्फ ऑल इंडिया 72 डाल के छोड़ दिए हैं, उसके बाद आप यदि कट सिर्फ जो है कर दिए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं, क्योंकि इस कोड में ज़्यादा वैकेंसी है ही नहीं। आपको वो भी अभी दिखाएंगे कि ऑल इंडिया 72 में कितना वैकेंसी है ना। तो आप लोग अच्छा से देख लें, अच्छा से देखें, लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ समझा देंगे। उसके बाद ये दोस्तों के मन में डाउट है कि ऑल इंडिया 72 हमने स्टार्टिंग में डाल दिया है और इसके बाद जो भी स्टेट है ये कंसीडर नहीं होगा। कोई पूछ रहे हैं कि हमने बीच में दिया है, लास्ट में दिया है, इससे कोई दिक्कत है, मतलब उनके मन में ये डाउट है कि स्टार्टिंग में डाल दिया है तो ई सब स्टेट क्या होगा, मेरा कंसीडर नहीं किया जाएगा, ई सब स्टेट जो प्रेफरेंस हम दिए हैं उसमें हम एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा कोई भी बात नहीं है। ओके, ये जो कोड है ऑल इंडिया वो वैसा ही है जैसा आपने हर एक प्रेफरेंस को दिया है, जैसे यूपी के लिए, बिहार के लिए, कर्नाटक के लिए, दिल्ली के लिए आपने जो भी सब प्रेफरेंस दिया है उसी तरह से ये ऑल इंडिया 72 है। आप यदि स्टार्टिंग में दिए होंगे और यदि इसके कट ऑफ में आपका स्कोर आता है ऑल इंडिया वाले में तो आपको इंडिया में कहीं भी जॉब दे दिया जाएगा। इसमें जितना वैकेंसी होगा उसके आधार पे इस कोड के कट ऑफ आप यदि क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, तो फिर आपका जो सेकंड देखा जाएगा, थर्ड देखा जाएगा। जैसा कि आज आपको हम एक वीडियो दिए थे सुबह में और उसमें अच्छा से बता दिए हैं कि आपका
सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है सुबह वाला, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेफरेंस कैसे चेक किया जाएगा और आपको कौन सा स्टेट में जॉब होगी, है ना। तो दोस्तों ये दो बातें आपके मन में जो डाउट था वो अच्छा से क्लियर हो गया कि ऑल इंडिया कोड 72 का ये अर्थ नहीं है कि वो सभी MTS वैकेंसी के लिए, सभी स्टेट के लिए वो एलिजिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि ऑल इंडिया डाल के कट कर दिए हैं तो इसमें जितना वैकेंसी होगा आप सिर्फ उसी पे फाइट कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी स्टेट में कितना भी वैकेंसी हो MTS के, हवलदार के, उस पर आप फाइट नहीं कर सकते। ओके, और इसमें वैकेंसी है ही नहीं, थोड़ा सा है, आपको अच्छा से दिखा देते कि कहाँ पे है ना। और इसके लिए शायद मतलब हो सके तो ज़्यादा कट ऑफ जाए, बहुत ज़्यादा मतलब हाई कट ऑफ जाएगा, है ना। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ऑल इंडिया के लिए कहाँ पे और कितना वैकेंसी है। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं इस रीजन में NWR में ये 18 से 25 एज ग्रुप का है, इसमें ऑल इंडिया का कहीं पे चर्चा ही नहीं है ना। इसमें आपका ऑल इंडिया का वैकेंसी नहीं है। 18 से 25 में पंजाब के लिए टोटल कितना है, 7 है, जम्मू कश्मीर के लिए 0 है, आपका चंडीगढ़ के लिए 48 है, ये हिमाचल के लिए 3 है, हरियाणा के लिए 0 और लद्दाख के लिए 0 है, टोटल 58 है। इस बार उतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन हवलदार का है, इसलिए आपके लिए ये चांस होता है कि हवलदार का है कट ऑफ कम जा सकता है। तो जो लोग भी हवलदार का भी प्रेफरेंस दिए होंगे उनके लिए अच्छा चांस रहेगा। ओके, और अब आइए आप लोग इसमें देखें कि ऑल इंडिया का कहीं भी चर्चा नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे चर्चा है। आपका इसमें NR रीजन में ये दिल्ली में अच्छा खासा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपका NR रीजन में 727 है। तो जो लोग दिल्ली राजस्थान को प्रेफरेंस दिए होंगे, खासकर दिल्ली को भी, तो उनके लिए अच्छा चांस है। अब आप लोग ये दिमाग में नहीं रखिएगा कि दिल्ली को आप लोग पहला दिए कि नहीं। आप यदि कहीं भी दिए होंगे और मान लीजिए कि ऊपर वाले किसी भी स्टेट का कट ऑफ क्लियर नहीं किए और आप दिल्ली को लास्ट में दिए होंगे, यदि आप जो है दिल्ली का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपको दिल्ली में जॉब हो जाएगी। आप यदि ऊपर वाला सभी प्रेफरेंस में आप यदि कट ऑफ क्लियर नहीं किए हैं तो। ओके, अब आइए, तो आपका ये NR रीजन में भी नहीं है ऑल इंडिया का, आप आइए CR रीजन में भी नहीं है ऑल इंडिया का, ER रीजन में भी नहीं है ऑल इंडिया का, कुछ भी चर्चा नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई सैंक्शन पोस्ट ही नहीं है ऑल इंडिया के लिए। ओके, अब आइए NER जो है रीजन, इसमें देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ऑल इंडिया, ये आपका जो है 72 कोड है। ओके, हाँ, ये ऑल इंडिया है और यहाँ पे 0000 है, यानी कि NER में ऑल इंडिया के लिए सैंक्शन तो है, लेकिन वहाँ पे अभी कोई भी पोस्ट नहीं है। हो सके तो वैकेंसी इंक्रीज होके आए तो 1-2 इसमें आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। ओके, और अब आइए आपका आगे देखें, MPR रीजन में भी नहीं है ऑल इंडिया का, और अब देखें आगे WR रीजन में भी ऑल इंडिया आपको नहीं दिख रहा है ना। इसमें भी कहीं भी ऑल इंडिया का चर्चा नहीं है, यानी कि ऑल इंडिया का वहाँ पे पोस्ट ही सेंक्शन नहीं है। ओके, और अब आइए आगे देखें ये रीजन SR, आपका साउथ रीजन में ऑल इंडिया के लिए तो है, लेकिन 00000 कोई वैकेंसी ही नहीं है। आप लोग यदि ऑल इंडिया डाल के छोड़ दिए हैं और यदि उसमें वैकेंसी होता तो आपके लिए अच्छा चांस था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऑल इंडिया के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है ना। अब देखें KKR रीजन, इसमें भी ऑल इंडिया का कोई वैकेंसी नहीं है। ओके, यानी कि 18 से 25 एज ग्रुप में ऑल इंडिया MTS यानी कि कोड 72 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और अब देखते हैं 18 से 27 एज ग्रुप में, इसमें आप लोग देख लें NWR में ऑल इंडिया का कहीं भी चर्चा नहीं है। अब देखें आगे NR रीजन में, इसमें भी आपका ऑल इंडिया का कोई चर्चा नहीं है। उसके बाद देखें CR रीजन में, इसमें भी ऑल इंडिया का कोई वैकेंसी नहीं है। ER रीजन, इसमें भी ऑल इंडिया का कोई वैकेंसी नहीं है ना। और अब देखें NER रीजन, इसमें तो ऑल इंडिया का सैंक्शन है, लेकिन वैकेंसी इसमें क्या है, 0000। ओके, आइए अब देखें आगे MPR, इसमें भी ऑल इंडिया का कोई वैकेंसी नहीं है। और आगे देखें WR, इसमें भी ऑल इंडिया का कोई वैकेंसी नहीं है। और अब देखें SR, चलिए SR जो है रीजन कुछ इज्जत बचाया है, इसमें आपका कितना है, 4 वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए, और वो भी EOR के लिए है, लेकिन जो OBC SC ST EWS होंगे सभी EOR के वैकेंसी पे फाइट कर सकते हैं यदि उनका एज जनरल जितना होगा तब। ओके, हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका ये 4 वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए है। ओके, और उसके बाद देखें KKR, इसमें भी ऑल इंडिया का कोई
चर्चा नहीं है। तो आप लोग देख लिए कि ऑल इंडिया का 18 से 27 एज ग्रुप के लिए ओनली 4 वैकेंसी है। समझ में आ गया? ऑल इंडिया के लिए टोटल इंडिया में 4 वैकेंसी है। तो आप लोग ओनली 4 वैकेंसी पे फाइट कर सकते हैं। यदि वो सिर्फ ऑल इंडिया डाल के उसके बाद आप यदि कट कर दिए हैं पूरा, तो आप सिर्फ 4 वैकेंसी पे फाइट कीजिएगा। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये ऑल इंडिया का एक खेला था, और ये जब अप्लाई हो रहा था फॉर्म तब भी आपको एक वीडियो लाए थे और आपको अच्छा से बताए थे कि 72 भरने में गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा, है ना। तो जो दोस्त लोग ये मिस्टेक किए होंगे उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होगा, लेकिन अब ये अफसोस करके क्या है ना, सिर्फ जो है 4 वैकेंसी है। और इसके अलावा आप यदि हवलदार का दिए होंगे तो उसमें आपका चांस होगा। आप यदि हवलदार का नहीं दिए होंगे, सिर्फ ऑल इंडिया डाल के छोड़ दिए होंगे, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो दोस्तों ये आपका जो भी मन में डाउट था वो हम समझाने का आज प्रयास किए। स्पेशल आपका ऑल इंडिया क्या है, ये पूरे स्टेट के वैकेंसी के लिए नहीं है, और ऑल इंडिया आप स्टार्टिंग में डाले होंगे या लास्ट में डाले होंगे, उससे कोई फर्क नहीं होता है। ये ऐसा ही कोड है जो आपका अन्य कोड सब है, जैसे स्टेट वाला कोड है, हवलदार का कोड है, उसी तरह आपका ये कोड ऑल इंडिया है। ये कुछ स्पेशल नहीं है। और ऑल इंडिया के लिए कितना वैकेंसी है कोड के लिए? ओनली 4 वैकेंसी पूरे इंडिया में, और वो भी एक सिर्फ जो है रीजन में, है ना। वो भी सिर्फ एक रीजन में है, कहाँ पे? एसआर। आपका यदि जॉब भी होता है तो वो ये साउथ रीजन में होगा। ओके, तो दोस्तों आपके मन में जो डाउट था समझाने का प्रयास किए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दें। आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको देने का कोशिश करेंगे। आपके मन में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो में, और आप लोग चैनल के साथ बने रहें। जीके जीएस करंट अफेयर्स का वीडियो और एग्जाम से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।